से हमें कुछ जानकारी मिली है कि आखिर जो यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया गया वो क्यों किया गया। ईडी सूत्रों का कहना है कि वहां पर तलाशी कल चल रही थी जो अधूरी रह गई और साथ ही कहा गया कि आज पुलिस गई तो वहां कई पदाधिकारी नहीं मिले, इसीलिए दफ्तर को सील किया गया है। कल ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बुलाया था लेकिन वे नहीं गए, इसीलिए तलाशी अधूरी रही। बस यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील हुआ है, जैसे ही उनसे पूछताछ हो जाएगी इसके बाद इसको खोल दिया जाएगा, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे थे कांग्रेस मुख्यालय से, अकबर रोड से, वहां पर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो ये देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। फिलहाल एक ब्रेक की बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में, उसमें यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया है और इसके साथ साथ ईडी ने वहां पर कल रात तक तलाशी भी की थी। इसके अलावा आज दिल्ली में जो कांग्रेस मुख्यालय है उसके बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, वहां पर नाकेबंदी की गई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें दफ्तर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी वहां आने से रोका जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में तैनाती की गई है इसके बाद ईडी की टीम क्या कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचने वाली है, ये बात भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। इस बीच ईडी के सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है, वो ये कह रहे हैं कि कल जो तलाशी ली गई थी यंग इंडिया लिमिटेड के कार्यालय की, वहां तलाशी अधूरी रह गई थी, इसीलिए आज जब पुलिस गई तो कई पदाधिकारी नहीं मिले, इसीलिए दफ्तर को सील किया गया है। और कल ईडी ने इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बुलाया था लेकिन वे नहीं गए, इसीलिए तलाशी अधूरी रही। ये जानकारी दी गई है ईडी की ओर से कि केवल यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील किया गया है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता, ये जो जानकारी ईडी सूत्रों की ओर से आ रही है तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां भी होंगे वहां ईडी पहुंचेगी उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में हैं और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय में उपस्थित कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से कि शायद ईडी की टीम वहां जा सकती है, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, वहां नाकेबंदी की गई है। ये तो कयास लगाने वाली बात हो गई कि ईडी की टीम कहां जाती है। अखिलेश वो बता के नहीं जाती, अगर उन्हें जाना होगा तो वहां चले जाएंगे। बहरहाल जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, उन्हें समन दिया गया है क्योंकि वो ऑफिस बेयरर हैं नेशनल हेराल्ड केस के, नेशनल हेराल्ड ऑफिस के, यंग इंडियन लिमिटेड के। उन्हें कल भी वहां पे बुलाया गया था, कल वो खुद वहां पर पहुंचे थे पवन कुमार बंसल के साथ, तकरीबन 6:15 के आसपास वो वहां पर पहुंचे थे। खुद मैं वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा था कि दोनों कांग्रेस के नेता ऊपर चढ़ के गए थे क्योंकि यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस जो है वो 4थे माले पर है, तो ऑब्वियसली मीडिया की जो एंट्री है उस बिल्डिंग पे अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। लेकिन ईडी के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वो ऊपर जरूर गए थे लेकिन यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस के अंदर नहीं गए थे, जिसके चलते जो सर्चेस कल भी कंडक्ट की जा रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की सर्चेस होती हैं, चाहे वो सीजर्स हो, चाहे वो सर्चेस हो, उसमें तुम्हें ऑफिस बेयरर्स के सिग्नेचर या फिर जो विटनेसेस हैं उनके सिग्नेचर्स होने जरूरी होते हैं। तो ईडी का कहना है कल भी वहां पे ऑफिस बेयरर्स नहीं थे, आज कंडक्ट करने वो फिर वहां पर पहुंचे तो आज भी वहां पर नहीं थे। यही वजह है कि सिर्फ 4थे माले का जो यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर है, जो वो वाला हिस्सा है, उसे सील कर दिया गया है, बाकी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। वहां पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है जहां पर हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, रोज भीड़ लगी होती है वहां पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, अपना पासपोर्ट इश्यू करवाने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। सीनियर सिटीजन, हर एक तरह के लोग वहां पर आते हैं, तो वो वाला हिस्सा जो है उसे ईडी ने टच नहीं किया है। सिर्फ 4th फ्लोर जो है जहां पे यंग इंडियन लिमिटेड है उसे सील किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है ताकि ये जो सर्चेस हैं वो कंप्लीट की जा सके। इस पे यहाँ पे ये बताना जरूरी है, चाहे बेशक से वो मिस्टर खड़गे अगर कांग्रेस ऑफिस में है वहां जाके भी पूछताछ की जा सकती है कि नहीं, अगर वहां पे जाके पूछताछ करेंगे, लेकिन सर्चेस तो ईडी को यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस में ही कंडक्ट करनी है, इस करके उन्हें वहीं बुलाएंगे और वहीं पे जो सर्चेस हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, ऐसा सूत्रों का फिलहाल कहना है। अखिलेश,
जी नीता, और इस समय कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक रणनीतिक बैठक चल रही है। इसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जिसमें कि सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं, पवन कुमार बंसल दिख रहे हैं, जयराम रमेश हैं। एक फोटो जारी किया है कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया, इसमें बताया गया कि वहां पर एक बैठक चल रही है वरिष्ठ नेताओं की, और अब से कुछ देर बाद जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी की वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। नीता, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ईडी की ओर से क्या कहा गया है, जिस तरह से सीलिंग की गई है, इसको लेकर के उन्होंने क्या जानकारी दी कि क्या पूछताछ जो हुई थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, इसमें उन्हें कोई जानकारी मिली थी जिसके चलते उन्हें वहां पर तलाशी लेनी पड़ी और सील करने की कार्रवाई करनी पड़ी? देखो, जो यंग इंडियन लिमिटेड है, एजेएल पहले था, फिर यंग इंडियन में तब्दील हुआ। यंग इंडियन लिमिटेड की बहुत सारी एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टीज हैं। ये इसी वजह से कल भी जो सर्चेस हैं, न सिर्फ दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, जो शेल कंपनी है डोटॉक्स, वहां पर भी हुआ, कोलकाता में भी। तो उनके जो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये दावा किया गया है कि जो यंग इंडियन लिमिटेड है वो अभी भी काम कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉयज जो हैं काम कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर ईडी की टीम वहां पर गई थी सर्चेस कंडक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे रेलेवेंट ऑफिस बेयरर्स जो थे वो नहीं थे। ईडी की टीम ने, ये ईडी की टीम का दावा है कि ईडी ऑफिशियल्स ने वहां पर सुबह से शाम तक इंतजार किया, रेलेवेंट ऑफिसर्स वहां पर उन्हें नहीं मिले। उन्हें शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में पवन कुमार बंसल को वहां पे बुलाया गया ताकि जो सर्चेस हैं वो कंप्लीट की जा सके। लेकिन ये दोनों कांग्रेस नेता बेशक से वहां पर आए थे, मैंने खुद उनको दोनों को आते हुए वहां पे देखा था, ऊपर जाते हुए देखा था, लेकिन ईडी के ऑफिसर्स का क्लेम है, ये सूत्रों का क्लेम है कि वो लोग अंदर नहीं गए थे, जिसकी वजह से सर्चेस जो है वो कंप्लीट नहीं की गई थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि वो ऑफिस बेरर है, उन्हें बुलाया गया और उन्हीं की देखरेख पे दोबारा से सर्चेस की जाएंगी। ये सर्चेस किस दिन होंगी, इसके बारे में अभी खुलासा ईडी ऑफिशियल्स नहीं कर रहे हैं।